सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम लोग देखने वाले हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, मतलब कि द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उसको कनेक्ट करेंगे, क्योंकि ओवरव्यू हम लोग ऑलरेडी लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो उसे चेकआउट कर सकते हो। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि ह्यूमैनिटीज़ के सारे सब्जेक्ट्स में आप लोगों को टॉपिक और चैप्टर दोनों को ही कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखो, इतना डाटा याद करना पॉसिबल नहीं है, तो जब आप चीज़ों को रिलेट कर रखोगे तो वो ज़्यादा देर तक आपके माइंड में रहेंगी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से लिखने के लिए भी और समझने के लिए भी। तो चलो देखते हैं। अब देखो, कोल्ड वॉर हमारी हुई, उससे क्या हुआ, हमारा जो वर्ल्ड था वो दो पोल्स में डिवाइड हो गया। कौन कौन से? कुछ कंट्रीज यूएसए को फॉलो करती थी तो कुछ यूएसएसआर को, मतलब कि उनकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती थी। तो इससे दो पोल्स के अंदर हमारा पूरा वर्ल्ड बट गया। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, मतलब जो ये बाइपोलैरिटी हुई थी उसका एंड पढ़ेंगे। इसका मतलब ये है कि किसी एक वर्ल्ड का कोलैप्स हो जाएगा, और वो हम लोग ऑलरेडी ओवरव्यू वाले वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं कि यूएसएसआर वाला जो वर्ल्ड है वो कोलैप्स हो जाता है और वो अपने आप को डिसइंटीग्रेट अनाउंस कर देता है। और ये कब होता है? 1991 के अंदर होता है। इसके बाद हम लोग इसको रशिया बोलने लग जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं 1991 के बाद आप लोगों के सामने रशिया बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं यूएसएसआर की बात कर रही हूँ। आज के टाइम पे भी रशिया काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, उससे कुछ रीजंस ये भी हैं, वो एक अलग टॉपिक हो जाता है। हम लोग यहाँ आते हैं अपने टॉपिक पर। व्हाट वाज द सोवियत यूनियन सिस्टम? ओवरव्यू में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बर्लिन वॉल के बारे में, कैसे वो बनी, कैसे वो टूटी, वो सारी चीज़ें। इसमें पढ़ेंगे सोवियत सिस्टम था क्या। अब यूएसएसआर था, उसकी आइडियोलॉजी हमने पढ़ी। यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होने वाला है, तो ये तो पता होना चाहिए कि सोवियत सिस्टम एक्चुअल में था क्या, वो किन आइडियोलॉजी के ऊपर बेस था, वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम क्या था, इकोनॉमिक सिस्टम क्या था, उनके क्या तरीके थे। तो वो सारी चीज़ें हम लोग इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, जो कि हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, ठीक है। उसके बाद है गोर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन। तो जो गोर्बाचेव हैं वो वहाँ के लीडर हैं, जो कि दो पॉलिसी लेकर आते हैं, और उसका मेन मोटिव वो यही होता है कि जो डिसइंटीग्रेशन होने वाला है वो शायद किसी तरीके से स्टॉप हो जाए, बट ऐसा होता नहीं है। अनफॉर्चुनेटली डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। और इसके बाद इसी टॉपिक के अंदर हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि हाँ, डिसइंटीग्रेशन हो चुका है, यूएसएसआर ने अपने आप को अनाउंस कर दिया है कि दैट दे वर डिसइंटीग्रेटेड नाउ। उसके बाद पढ़ेंगे व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। हमने पढ़ा ओवरव्यू वाली वीडियो के अंदर कि ऑर्डिनरी मैन और वीमेंस ने अपनी लड़ाई के लिए अपने हक के लिए एक लड़ाई करी, उससे जो हमारा सोवियत यूनियन है वो इफेक्ट हुआ, उसने अपने आप को डिसइंटीग्रेटेड मतलब अनाउंस कर दिया। बट ये चीज़ थोड़ी सी अटपटी सी लगती है, मतलब समझने में थोड़ा सा अजीब लगता है कि इतना बड़ा एक स्टेट है जिसमें 14 रिपब्लिक्स आते हैं, वो ऐसे कैसे समाप्त हो सकता है, मतलब एक एंड पे कैसे आ सकता है, ऐसी कौन सी स्टेजेस आई थी। तो वो पढ़ेंगे, रीजंस क्या थे, ऐसा क्या हुआ था, इकोनॉमिक रीजंस थे, मिलिट्री रीजंस थे, वो सारी चीज़ें इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद है कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है रिजल्ट्स। अब डिसइंटीग्रेशन तो हो गया, पर जो 14 रिपब्लिक्स उनको फॉलो कर रही थी, उनकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रही थी, उनके साथ थी, यूएसएसआर का पार्ट थी, उनका क्या होगा। और डिसइंटीग्रेशन के बाद जो लोग थे जहाँ पर कम्युनिज्म गवर्नमेंट थी, उनका क्या होगा। तो वो सारे रिजल्ट्स पढ़ेंगे कि उन कंट्रीज़ का क्या होता है, लोग किस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, क्या होता है, रिजल्ट क्या आता है, वो सब चीज़ें देखेंगे। उसके बाद शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी में हम लोग ये देखेंगे कि कुछ कंट्रीज़, मैंने आप लोगों को बताया वही 14 रिपब्लिक्स जो थे, जो कम्युनिज्म गवर्नमेंट को फॉलो कर रहे थे आइडियोलॉजी के थ्रू, वो क्या करेंगे। अब ऑब्वियसली उन्हें कैपिटलिज्म के अंदर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो इसी के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो शॉक थेरेपी थी, ये जो एक शॉक लगा था उन्हें एक गवर्नमेंट से दूसरे गवर्नमेंट में कन्वर्ट होने के लिए, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद वही है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब क्या? रिजल्ट्स। अब शॉक थेरेपी के क्या रिजल्ट्स आए? कंट्रीज़ ने अपने आप को कैपिटलिज्म मॉडल में अडॉप्ट तो कर लिया, पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं आएंगी, क्योंकि इतने साल से वो लोग कम्युनिज्म फॉलो करते आ रहे थे। अब आप ही किसी एक टाइम टेबल को फॉलो करें, अचानक से अगर आपको किसी नए इन्वायरमेंट में डाला जाएगा तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए प्रॉब्लमैटिक होगा ना, तो वही सेम चीज़ पढ़ेंगे। फिर टेंशन्स एंड कन्फ्लिक्ट्स। ये टॉपिक सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम के अगर पर्सपेक्टिव से देखें तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको नहीं पढ़ना है। सीयूईटी के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एमसीक्यू काफ़ी तगड़े बन सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे टेंशन्स
सॉरी इंडिया एंड द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़। पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे और इसमें पढ़ेंगे रशिया के बारे में स्पेशली क्या रशिया के बारे में ही दिया है, बाकी कंट्रीज़ के बारे में इंडिया के रिलेशंस आप अगले नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ोगे जो आगे आएंगे। तो इसके बाद इसमें पढ़ेंगे इंडिया के और रशिया के रिलेशंस के बारे में कि उनके कैसे रिलेशंस थे। मैंने आपको बताया रशिया मतलब यूएसएसआर ही है, बट डिसइंटीग्रेशन के बाद रशिया बोलेंगे उसको। तो ये सारे टॉपिक हैं, इस तरीके से आपका चैप्टर चलेगा द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। मैंने ओवरव्यू ऑलरेडी लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर दिया है, तो आप लोग देख सकते हो। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो हमारी व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम पे आएगी। सो आई होप you like this video. If you like this video, then give this video a big thumbs up and don't forget to subscribe my channel. Thank you.